बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है स्ट्रॉबेरी ब्रेड या स्ट्रॉबेरी केक। ये सॉफ्ट होगी जैसे कि ब्रेड होती है और स्वीट है जस्ट लाइक केक। तो इससे पहले कि हम रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो टाइमली मिल सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सर के अंदर एक बड़े साइज़ का लार्ज साइज़ का एग जो है वो डाल दिया है तोड़ के। इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। चलें, इसे हमने बीट कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ये स्टैंडर्ड साइज़ का कप है, आप इसी में सारी चीज़ें जो हैं वो मेजर कर लें एक ही कप के साथ। चलें, हाफ कप ऑयल हमने डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप दूध। सेम साइज़ का कप जो है स्टैंडर्ड साइज़ का वो मैंने लिया है, उसमें हाफ कप दूध डाल के वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे शुगर। 1 कप हमने इसमें शुगर डालनी है। मिक्सर को चला देंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स होना शुरू हो जाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें, ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे मिक्स हो गए हैं। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसके साथ हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप जो बेकिंग पाउडर है उसको 1 टीस्पून की बजाय 2 टीस्पून डाल दें। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें से जो लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाए, किसी किस्म के लम्प्स ना रहें। और इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। मैदे के साथ हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चलें, ये देखें मैंने स्पैचुला की हेल्प के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हमने ये करना है कि जो हमने वेट इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर बना के रखा हुआ था उसके अंदर हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने मिक्स किए हैं ये सारे हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डाल देंगे। अब बीटर को चला देंगे, लेकिन शुरू में थोड़ी आहिस्ता स्पीड रखेंगे ताकि जो हमारे ये मैदा वगैरह है ये बाहर ना निकले, उड़ना ना शुरू हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मिक्स करते हुए स्पीड को तेज़ कर देंगे और अच्छी तरह से इसका जो बैटर है वो स्मूथ कर लेंगे। मैं अभी इसकी साइड्स पर ये जो मैदा जो है वो ऊपर लगा हुआ है इसको स्पैचुला से नीचे उतार लेती हूँ ताकि ये भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें इतना स्मूथ सा हमारा बैटर बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास डाइस्ड स्ट्रॉबेरीज़ हैं जिनको मैंने मतलब स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने स्क्वायर्स में छोटे छोटे पीसेस में काट लिया हुआ है। ये 2 कप हैं। इसके अंदर हम मिक्स करेंगे 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा। आपने ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं इनके ऊपर मैदा ज़रूर लगा लेना है क्योंकि इससे ये होगा कि स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं जब बेक होंगी, जब हमारा ये केक या ब्रेड जो है ये बेक होगा तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ नीचे नहीं बैठेंगी, सारी ब्रेड के अंदर इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी।
तो हमने अब इन स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर मैदा लगाकर तो इनको हमने मिक्स कर लेना है अपने इस बैटर के अंदर जो हमने बना के रखा था। इसको हम फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो आपने 2 कप ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं इसमें डालनी है, क्योंकि अगर स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी तो क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ जब पकती हैं तो अपना पानी छोड़ती हैं, तो स्ट्रॉबेरीज़ ज़्यादा हो जाएंगी तो आपकी ब्रेड जो है वो जुड़ी हुई नहीं बनेगी, वो टूट जाएगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करते हुए इस बैटर के अंदर स्ट्रॉबेरीज़ को मिक्स कर लेना है। चलें, ये देखें, इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया फोल्ड करते हुए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसके अंदर मैंने बटर लगाकर इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। अब जो बैटर हमने तैयार किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे पैन के अंदर। चलें, ये सारा बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हम हिला लेते हैं ताकि कोई एयर बबल वगैरह अगर नीचे हैं तो वो निकल जाए और ये सेट हो जाए। चले, अब मैं इसको बेक करूंगी ओवन में। ओवन जो है वो मैंने 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिया था और अब हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 55 मिनट्स के लिए। इस दौरान हम अपनी ग्लेज़ तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून बटर लिया है रूम टेम्परेचर पर। इसके अंदर हम डाल देंगे वनीला एसेंस तकरीबन आधा टीस्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अब जाएगा पाउडर्ड शुगर जो होती है या आइसिंग शुगर, तकरीबन 1.5 कप हम इसमें डालेंगे। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दी हैं 1/2 कप बिल्कुल बारीक बारीक सी कटी हुई स्ट्रॉबेरीज। चले, अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपको शुरू में ऐसे लगेगा कि ये चीनी जो है, शुगर, पाउडर्ड शुगर जो है, ये स्ट्रॉबेरीज़ के साथ मिक्स नहीं हो रही या ड्राई ड्राई सी फीलिंग आएगी, लेकिन ये ऐसा है कि जब ये शुगर और स्ट्रॉबेरीज़ आपस में मिक्स होंगी तो स्ट्रॉबेरीज़ अपना पानी छोड़ देंगी और ये अच्छी तरह से मिक्स होकर एक लिक्विड सी फॉर्म में आ जाएगा, एक पेस्ट सी आपकी ये बन जाएगी। तो इसके लिए इसके अंदर इसको पतला करने के लिए कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, मैंने आपके सामने ही ये सारा मिक्स किया है, तो इसकी फॉर्म देखें अब ये इसकी किस तरह से हो गई है कि ये बिल्कुल लिक्विड लिक्विड सा इसमें निकल आया है स्ट्रॉबेरीज़ का। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। देखिए, इसे जितना मिक्स करते जाएंगे स्ट्रॉबेरीज़ का पानी जो है वो निकलेगा और ये और थिन होता जाएगा। तो इसको मिक्स करके अब हम रख देते हैं। ये देखें, हमारी ब्रेड जो है वो ज़बरदस्त किस्म की बेक हो रही है। इसको मैंने अब निकाल लिया है। देखें, ये काफ़ी सॉफ्ट भी है, अभी ये बहुत गर्म है, तो इसको हम इसमें से निकाल कर पैन के अंदर से तो इसको कूलिंग रैक के ऊपर रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। यहाँ पर मैं नाइफ़ की हेल्प से इसको अलहदा कर रही हूँ पैन की साइड्स पर से, ताकि पैन को खोलकर इसको निकालने में आसानी हो जाए। चलें, ब्रेड हमने निकाल ली है और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसको बिल्कुल आपने ठंडा कर लेना है, ये गर्म नहीं होनी चाहिए। आइसिंग डालने से पहले इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आपने ठंडा कर लेना है। चलें, ब्रेड हमारी ठंडी हो गई है, इसे एक डिश के अंदर रखते हैं और इसके ऊपर अब हम ये देखें, जो हमारी आइसिंग थी, जो हमने ग्लेज़ तैयार किया था, अब ये देखें और लिक्विडी फॉर्म में आ गई है। और क्योंकि इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था तो स्ट्रॉबेरीज़ और शुगर मिक्स होके बिल्कुल लिक्विड सी फॉर्म में ये आ गई है और बहुत ही ये मज़ेदार होती है। इससे इस ब्रेड का टेस्ट जो है वो 2 गुना बढ़ जाता है, बहुत मज़े का हो जाता है। तो ये ज़रूर आप ब्रेड के ऊपर डालें।
चले मैंने इसके ऊपर इस तरह से डाल दिया है इसे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में इसके ऊपर चाहिए, क्योंकि जो मैंने ये ब्रेड बनाई है या केक जो है ये बनाया है, इसके ऊपर जब मैंने ये लगाया तो ये बिल्कुल इतनी क्वांटिटी में इसके साथ बहुत अच्छा रहा। तो चले मैंने ये लगा के इसके साथ स्ट्रॉबेरीज काट के तो इसको गार्निश कर दिया और इसे इस तरह से सर्व किया। और ये देखें कटा हुआ पीस आपको नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की ये बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।